हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कंपनी लेके आए हैं जो कि एक मिड कैप कंपनी है लेकिन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कंपनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीएमएम फॉडलर कंपनी की। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसे दो बड़ी कंपनियों ने मिलकर बनाया था। एक यूएस बेस्ड कंपनी और एक इंडियन बेस्ड कंपनी, दोनों ने मिलकर इस जॉइंट वेंचर को किया था और इससे बहुत ही ज्यादा फायदा इन दोनों कंपनियों को हुआ है। और यहाँ सिर्फ उन कंपनियों को नहीं, इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स थे उन्हें भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इस कंपनी के पिछले एक साल के रिकॉर्ड की बात की जाए तो हमें देखने को मिलेगा कि ये लगातार बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है और अपने इन्वेस्टर्स को लगातार फायदा कराते जा रही है। और हाल ही में एक इतनी बड़ी न्यूज इस कंपनी के बारे में आई है जिसके चलते इस कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। तो ऐसे में कौन सी वो न्यूज है जो कि इस कंपनी के शेयर्स में आग लगाने वाली है। मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इन्वेस्टर सेतु में। और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी न्यूज है जिसके चलते इसके इन्वेस्टर्स मालामाल होने वाले हैं और ये कंपनी वो अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा फायदा आने वाले टाइम में देगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस न्यूज के पीछे की पूरी सच्चाई को। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है जीएमएम फॉडलर। बेसिकली ये कंपनी सप्लाई करती है क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स, वो भी ग्लोबली केमिकल एंड पैरासूटिकल इंडस्ट्रीज़ को। हम सबसे पहले इस कंपनी के पिछले एक साल के चार्ट को देखते हैं जिससे हमें इस कंपनी की ग्रोथ का पता चलेगा। अगर इस कंपनी के शेयर्स की करंट वैल्यू की बात करें तो वो लगभग 6000 के करीब में चल रहा है इस टाइम पे। और अगर इसके पिछले एक साल की ग्राफ को देखते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि लगातार ये कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रो करती जा रही है। लगातार इसके शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत में इसके शेयर 2000 से भी नीचे के लेवल पे थे और आज इसके शेयर की करंट वैल्यू 6000 से भी ऊपर हो गई है। तो ऐसे में इसके अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और अगर हम इस कंपनी के स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कि इसकी जो मार्केट कैप है वो 8775 करोड़ के करीब में है। और अगर इस कंपनी के पीई रेशियो की बात करें तो 137.46 के करीब में है और इंडस्ट्री जो पी है वो 14.93% की है। अब दोस्तों यहाँ एक देखने की बात ये है कि इंडस्ट्री की जो पी है वो सिर्फ 14.93 है, वहीं पर इस कंपनी की पीई रेशियो 137.46 के करीब में है। ऐसे में जहाँ इंडस्ट्री पी इतनी कम है वहीं पर उससे कई ज़्यादा गुना इस कंपनी की पी रेशियो है। तो ऐसा बहुत ही कम कंपनियों में देखा जाता है और ऐसी जो कंपनियां होती है वो बहुत ही अच्छी कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लिए मानी जाती हैं। अगर हम इस कंपनी के शेयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो एक वीक में हमें 3.06% का रिटर्न देखने को मिला है। वहीं पर 1 मंथ में 50.25% का, 1 ईयर में 331.09% का, 3 इयर्स में 951% और 5 इयर्स की अगर हम बात करें तो 1962% तक का हमें ग्रोथ इस कंपनी के अंदर देखने को मिला। इतनी ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ये कंपनी है जिसे देखकर ये आसानी से कहा जा सकता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके भी किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है और इसके फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग्स हैं कि इसने अभी तक अपने इन्वेस्टर को किसी तरह का नुकसान नहीं दिया बल्कि फ़ायदा ही पहुंचाती ये कंपनी आ रही है। इस कंपनी ने पास्ट में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं और आने वाले टाइम में भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ अपने इन्वेस्टर्स को दिखाएगी और बहुत ही अच्छा रिटर्न इसके अंदर आपको मिल सकता है। और इसके पीछे का जो सबसे मेन रीज़न है वो इस कंपनी का बिजनेस है और ये जो प्रोडक्ट डेवलप करती है उसके चलते ग्लोबली मार्केट में इसकी बहुत ही भारी डिमांड है और इस कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो करता जा रहा है। जीएमएम एक इंडियन कंपनी है और फॉडलर जो कंपनी है वो एक यूएस बेस्ड कंपनी है। इन दोनों ने मिलकर जीएमएम फॉडलर नामक एक जॉइंट वेंचर किया था जो कि ना सिर्फ इंडियन मार्केट बल्कि बाहर के मार्केट में भी बहुत अच्छी पकड़ अपनी बनाए हुए है और बहुत ही अच्छा ग्रो ये कंपनी कर रही है। इसके
अगेंस्ट में कोई भी स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, जिसके चलते मार्केट पे बहुत अच्छी पकड़ इस कंपनी की है। हम आपको इन दोनों ही कंपनियों के बारे में और इस जॉइंट वेंचर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, जिसके चलते इसकी जो ब्रेकिंग न्यूज़ अभी हमारे सामने आ रही है उसको समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फॉडलर एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि 1884 में स्टैब्लिश हुई थी और 2015 में इस कंपनी की 100% इक्विटी ऑनरशिप जर्मन की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म BAG के पास आ गई थी। और GMM एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जिसकी ओनरशिप गुजरात की एक पटेल फैमिली के पास है। 1999 में इन दोनों कंपनियों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया था जिसका नाम है GMM फॉडलर। इस जॉइंट वेंचर का GMM के पास 49% शेयर होल्डर था और फॉडलर कंपनी के पास 51% की शेयर होल्डिंग थी। 2008 में GMM फॉडलर ने यानी कि जो जॉइंट वेंचर था GMM फॉडलर, उसने स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी को एक्वायर्ड किया जिसका नाम मावैग एजी था। ये भी सेम बिजनेस की कंपनी थी और इस जॉइंट वेंचर कंपनी को इस एक्वायर करने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ इस कंपनी के बारे में आ रही है वो ये है कि अमेरिका की ये जो फॉडलर कंपनी है, जो कि GMM फॉडलर की पेरेंट कंपनी है, वो बिकने जा रही है। और क्या आप जानते हैं कि उसे खरीद कौन रहा है? जी हाँ, GMM फॉडलर उसे खरीदने जा रहा है। यानी एक जो जॉइंट वेंचर कंपनी थी वो अपनी पेरेंट कंपनी को खरीदने जा रही है। GMM फॉडलर टू एक्वायर ए मेजॉरिटी स्टेक इन द ग्लोबल बिजनेस ऑफ फॉडलर ग्रुप। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। GMM फॉडलर जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी, वो अब अपने पेरेंट कंपनी यानी कि फॉडलर कंपनी को खरीदने जा रही है DBAG से। GMM डायरेक्टली एंड थ्रू इस स्विस सब डायरेक्टरी मावैग AG एंड GMM promoters Patel family will acquire a 54% and 26% equity stakes respectively in the Fodler Group. GMM Fodler $27.4 million स्पेंड करके अपनी पेरेंट कंपनी फॉडलर को बहुत ही बड़ी हिस्सेदारी खरीदने जा रही है, जिसके बाद इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। और इस खरीदारी के बाद जो इसकी इक्विटी ऑनर कंपनी थी फॉडलर कंपनी की वैग, उसके पास से 20% की हिस्सेदारी इस कंपनी की रह जाएगी। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी और अजीबोगरीब न्यूज़ है। इस खरीदारी के बाद जो हिस्सेदारी इस कंपनी में होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। GMM फॉडलर के पास 34.40% की हिस्सेदारी होगी। वहीं पे मावैग AG के पास 19.60% की होगी। पटेल फैमिली के पास 26% होगी। बैग यानी DBAG कंपनी जो है उसके पास सिर्फ 20% की हिस्सेदारी रह जाएगी। इस पूरी डील का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो GMM फॉडलर का होगा, क्योंकि ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी जो कि अपनी पेरेंट कंपनी GMM और फॉडलर के अंडर वर्क करती थी। और अब जब ये अपने पेरेंट कंपनी फॉडलर को ख़रीदने जा रही है तो उसके बाद ये ओपनली ग्लोबली मार्केट में बिज़नेस कर पाएगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो ये कर सकेगी, जिसके बाद इसके इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद है और इसके शेयर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें आने वाले टाइम में ज़रूर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक जॉइंट वेंचर कंपनी आज अपने पेरेंट्स कंपनी को खरीदने जा रही है और ये डील पूरी होने के बाद में इसके इन्वेस्टर्स को कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है। जब ये कंपनी जॉइंट वेंचर में चल रही थी तब तो ये अपने इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा फायदा देती है, और अब जब ये अपनी पेरेंट कंपनी को खरीद लेगी और फ्री होल्ड से ग्लोबली मार्केटिंग के अंदर अपना बिजनेस चलाएगी तो उसके इन्वेस्टर्स को कितना फायदा होगा। अगर आपने भी इस कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है तो आपको भी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फायदा इसके अंदर होने वाला होगा और पास्ट में भी हुआ ही होगा। और अगर अभी तक आपने इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया तो इसके अंदर इन्वेस्ट करके आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फायदा आप कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में मिली होगी। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए स्टॉक, एक नई कंपनी के बारे में। तब तक सेफ रहिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए। थैंक यू।